बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ हम कर चुके हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 4.2 से किया जाएगा। 4.2 भी जो है ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन के ऊपर मुश्तमिल है। इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक यानी ट्राइनोमियल आपके पास एक्सप्रेशन थी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी सीखी, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। इस तरह की एक्सप्रेशंस थी जो आपने पहले फैक्टराइजेशन उसकी सीखी, उसको आप टाइप 1 कह लें। और ये जो है अब टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर जो है टाइप 2, इसमें आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की आएंगी जिसमें a की पावर 4 b की पावर 4 यानी दो जो वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री 4 होगी। यहां पे देखें सिर्फ दो टर्म्स हैं, a की पावर 4 b की पावर 4। यहां पे तीन टर्म्स हैं, a की पावर 4 b की पावर 4 के अलावा उससे कम डिग्री वाली टर्म्स यहां पे मौजूद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज कैसे करना है, ये 8 हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीखने वाले हैं। ये टाइप करने से पहले आपको दो फार्मूले हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नंबर एक तो a प्लस बी का जो स्क्वायर है आपको मालूम होना चाहिए कि ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैसे आमतौर पे तो ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने ये स्क्वायर वाली टर्म्स को जरा पहले लिख दिया है। यानी याद रखने का तरीका क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस ये फार्मूले का 2 है, फार्मूले का 2, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। यानी कैसे याद करेंगे आप, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर माइनस आ जाता है दरमियान में तो फिर फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इसके अंदर इस्तेमाल होने जा रहा है। वो फार्मूला ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, एक दफा इसको ऐड कर देंगे एक दफा माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म फिर फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म। ये आपने याद रखने का ये तरीकाकार है। ठीक है, अगर आपको ये दो फार्मूले याद हैं तो फिर आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। तो आइए अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। फैक्टराइज करना है 4x की पावर 4 प्लस 81 का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये देखें, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, ये किस चीज का स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है, 9y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अब इस फार्मूले को जरा गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। यहां पे ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये आ गई हमारी सेकंड टर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग।
गौर से देखिएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, फार्मूले का आ गया 2, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2x², और सेकंड टर्म क्या है 9y²। ठीक है, ये बन गया, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये आ गया 2ab। तो इसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये देखें, ये आ गया 2x² का स्क्वायर प्लस 9y² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x² इंटू 9y²। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ताकि एक्सप्रेशन को कोई फर्क ना पड़े। इसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करना। तो ये आ गया, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 2 इंटू 2x² इंटू 9y²। एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, ये देखिए जरा, ये आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये किसके बराबर होती है, a प्लस बी का स्क्वायर। किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ये देखें, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो ये आ गया 2x², ये फर्स्ट और ये आ गई सेकेंड, होल का स्क्वायर माइनस 9 2s are 18 और ये 36 आ गया, 36x² y²। ये पूरी की पूरी रकम किसके बराबर आ गई, इसका स्क्वायर खोल के देखो, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 जरब पहली टर्म जरब दूसरी टर्म। ठीक है, तो ये बन गया इसका और इसका स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज आ गया। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² प्लस 9y² होल का स्क्वायर माइनस 6xy होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ त्रास, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। उसके बाद एक फार्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यूजिंग a² माइनस b², किसके बराबर होगा, एक दफा दोनों टर्म्स को जमा कर दो और एक दफा माइनस कर दो। तो ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, किसके बराबर आया, इज इक्वल टू 2x² प्लस 9y²। एक दफा इसको ऐड कर दिया मैंने 6xy और एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 9y²। ये एक दफा ऐड किया था, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये है जी फैक्टराइजेशन का तरीका, 4x की पावर 4 प्लस 81y4 को हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, अब इसका कैसे करेंगे। इसको a² की पावर 4 को लिखा जा सकता है a² का स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है 8b² का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, उसके बाद पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, आगे फिर होना चाहिए 2 इंटू ab, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या है जी, दो फार्मूले का, इनटू पहली टर्म क्या है a², दूसरी टर्म क्या है 8b²। ये आपने ऐड भी कर देनी है, सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है, मैनिपुलेट करने लगे हैं हम। तो
तो ये फिर आ गया जनाबे वाला A4 इसके बराबर आ गया जी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का जरा पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म। ये मैंने ऐड की है और इसको मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, -2a स्क्वेयर इंटू 8b स्क्वेयर। ये वाली टर्म मैंने ऐड भी कर दी, सब्ट्रैक्ट भी कर दी, एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यहां पे ना रेड कलर यूज कर लें ताकि कहीं मिक्स ना हो जाए। 2 इंटू ए स्क्वेयर इंटू 8b स्क्वेयर, ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये देखो क्या बन गया, फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस सेकंड का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसको एज इट इज रहने दें। तो ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। ठीक है, या आप इसको ऐसे याद कर लें, ये आपने a प्लस बी के साथ याद किया हुआ है। तो ये आ गई जी आपकी फॉर्म आ गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये आ गया a का स्क्वेयर, यहां पे ये a है, ये b का रोल अदा कर रहा है, b का स्क्वेयर प्लस 2ab। तो किसके बराबर आया, दिस इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 8b का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर आ गया। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 8b का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया a 2 16 माइनस 16 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज फर्दर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर होल का स्क्वेयर माइनस 4ab का होल का स्क्वेयर। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है एक दफा ऐड कर दो दोनों टर्म्स को और एक दफा माइनस कर दो। ठीक 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 ठीक। तो इसको क्या करेंगे, एक दफा ऐड करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर में एक दफा ऐड कर दिया, फिर आ गया ए स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर माइनस 4ab, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये है जी फैक्टराइजेशन A4 प्लस B4 की। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें, इसको लिखा जा सकता है x स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ये आ गया a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वेयर, सेकेंड टर्म आ गई 4। ठीक हो गया, इसको ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर इंटू 4, ये ऐड भी कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये 4x स्क्वेयर ऑलरेडी यहां पे पहले ही मौजूद था। आइए अब देखते हैं ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab बराबर होगा a प्लस बी होल का स्क्वेयर। तो ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो मिलके ये किसके बराबर आ जाएगा, a की जगह पे आ गया x, b की जगह पे आ गया 4,
ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, -8x² जमा 4x²। दिस इज फर्दर इक्वल टू x² + 4 होल स्क्वायर माइनस 8 में से 4 के बाकी रह गए 4। इसको ऐसे लिखा जा सकता है x² + 4 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब ये बन गया a² - b², एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट, a² बट a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो आइए इसको एक दफा हम कर देते हैं ऐड, और एक दफा कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, x² + 4 - 2x। तरतीब अगर सही करना चाहें तो पहले x² वाली रकम आ जाएगी, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, और यही तरतीब आप इधर भी सेट कर दें, x² - 2x + 4। तो इसके जो पहले 3 पार्ट्स की फैक्टराइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसको रीअरेंज करते हैं। x4 को लिखा जा सकता है x² का स्क्वायर, और 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, -14x²। उसके बाद एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, नहीं लिखा जा रहा है इसे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, फार्मूले का 2, पहली टर्म आ गई x², दूसरी टर्म आ गई 1। इसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये आ गया x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1। ये ऐड भी कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 2x² इंटू 1, और ये -14x² एज इट इज आ गया उदा दा उदा। अब आपके पास फार्मूला है a² + b² प्लस 2ab बराबर होगा a + b होल का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, तो ये आ जाएगा a + b का स्क्वायर। a की जगह पे क्या है x², b की जगह पे क्या है 1, इसका स्क्वायर आ गया। इसका फार्मूला खोल के देखिए, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और ये आ गया 2x² और -14x², टोटल मिलके बन गया 16x²। अब अपन क्या करेगा, इसके ऊपर एक दूसरा फार्मूला लगाएगा, -4x का स्क्वायर। तो a² - b² किसके बराबर होता है, a² - b² विल बी इक्वल टू, एक दफा इसको प्लस कर देंगे, एक दफा माइनस कर देंगे। तो ये आ गया जी x², इसको एक दफा मैंने ऐड कर दिया, +1 एज इट इज। उसके बाद x², फिर एक दफा मैंने इसको माइनस कर दिया, साथ ही मैंने तरतीब भी दुरुस्त कर दी है। ये आपका आंसर आ गया जी। अब आप आए जी इसका जो 5th पार्ट है, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है x² होल का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर होल का स्क्वायर -30x² y²। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए जरा। एक तो फार्मूले का 2 आएगा, फिर पहली टर्म आएगी x², फिर दूसरी टर्म आएगी 3y²। इसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इसमें जब ऐड किया तो ये आ गया x² का स्क्वायर प्लस 3y² का स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, 2 इंटू x² 3y² ऐड कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -2x² इंटू 3y²। मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेशन, ठीक है।
अपनी तरफ से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं आया, और माइनस ये 30x² y² एज इट इज आ गया। अब ये आ गया a² + b² + 2ab। तो फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा, a² + b² + 2ab विल बी इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। Sweetie and cutie boys, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इधर देखें प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ गया जी x² + 3y² का स्क्वायर, ठीक है। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर + 2a² b², ये किसके बराबर आ गया, ये 30x² y² है, 3 × 2 = 6x² y², टोटल बन गया 36x² y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 3y² होल स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर, यूजिंग a² - b²। एक दफा इनको ऐड कर दें, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट यू विल गेट, एक दफा ऐड कर दिया x² + 3y², एक दफा 6xy को मैंने ऐड कर दिया, और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया -6xy। राइट। छठा पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, इसको हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर + y² होल स्क्वायर + 11x² y², एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2 × x², ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, x² का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, y² का स्क्वायर, y² का स्क्वायर + 11x² y²। लो जी, इसमें ऐड करें आप, x² का स्क्वायर + y² का स्क्वायर + 2x² y², ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, -2x² y², और ये + 11x² y² एज इट इज आ गया। अब ये बन गया a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab विल बी इक्वल टू a + b होल का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, तो सारा किसके बराबर आ गया, a + b का स्क्वायर। a की जगह पे क्या है, x², b की जगह पे क्या है, y² का स्क्वायर, 11 में से 2 गए, बाकी रह गए 9x² y²। 9x² y² को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, -3xy होल का स्क्वायर, और ये आ गया a² - b² किसके बराबर होता है, a² - b²। एक दफा पहली और दूसरी टर्म को ऐड कर देंगे, फिर एक दफा पहली टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर देंगे। पहले इसको ऐड करें, ये पहली टर्म आ गई, इसमें ये 3xy ऐड कर दिया, फिर x² + y² में दूसरी टर्म क्या आई, -3xy, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये थी फैक्टराइजेशन। आई एम फुली होपफुल कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि टाइप नंबर 3 की फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, उनका ध्यान रखना है। टाइप नंबर 3 है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ax² + bx। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये इतना इसका पोर्शन सेम है, ठीक है, यहां पे ये कांस्टेंट आगे डिफरेंट आ गया है। इस तरह के सवाल आएंगे, या x + a, x + b, x + c, x + d, 4 लीनियर फैक्टर होंगे और आगे यहां पे कांस्टेंट होगा, या 4 लीनियर फैक्टर होंगे, आगे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा। इन दो का मेथड सेम है, इसका अगर यहां पे वेरिएबल आ जाए तो इसका मेथड डिफरेंट है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के दौरान ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ये मैं पहले पूरी डिटेल बता दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी इस टाइप में
ये जो पहले दो हैं इसमें हमने क्या करना होता है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, यानी एक्स स्क्र वाली टर्म और एक्स वाली टर्म सेम आनी चाहिए, इधर भी और इधर भी। उसको फिर हम y के बराबर रख के तो फिर इसके फैक्टराइजेशन किया करेंगे। और इसका तरीकाकार क्या है ये देखें, यहां पे इसका कांस्टेंट क्या है, एक तो है इसका कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, 3 और 4। अब देखें अगर 1 और 4 को जमा करते हैं तो 5 आता है, 3 और 2 को जमा करते हैं तो 5 आता है। 1 जमा 4 इज इक्वल टू 5, 2 जमा 3 इज इक्वल टू 5। जिनको जमा करने से सेम आंसर आता है उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। ये देखें जरा, x प्लस 1 के साथ मैंने कंबाइन कर दिया x प्लस 4 को, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद फिर 2 और 3 5, इनको इकट्ठा कर लें, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 1 आ गया। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x स्क्वायर वाली टर्म और x का जो कॉफिशिएंट आएगा इसका और इसका सेम होगा। देखें जरा, इसको मल्टीप्लाई करें x के साथ, x स्क्वायर आ गया प्लस 4x, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। आई एम फुली होपफुल कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन आती होगी। 2 3 जार 6 प्लस 1। ये देखें जी, अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। इधर भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6 प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक जैसे आ गए हैं। ये वाली टाइप बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको हल करने का तरीका क्या है कि हम पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x का नाम रख देंगे हम y। ठीक 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 ठीक। तो फिर ये जो अबव एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगी, इट विल बिकम y प्लस 4, y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 प्लस 1। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ट्राइनोमियल फैक्टर बन जाएगा, और ट्राइनोमियल फैक्टर की फैक्टराइजेशन आपको करनी आती है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 प्लस 1। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब इसकी फैक्टराइजेशन का आर्ट आप एक्सरसाइज 4.1 में सीख के आए हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है 25। 1 और 25 को ज़रब दिया तो आंसर आया 25। अब 25 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए, ऐड करने से 10 आए। तो एक तो बना 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25। इनको जमा करके देखते हैं ना तो आंसर हमारा 26 आ जाता है। लेकिन जब 5 इंटू 5 करते हैं तो जवाब तो 25 आता है, लेकिन जब इनको जमा करते हैं तो 10 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 5 जमा 5। तो ये जो 10xy है इसको हम क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y लिख देंगे। मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्लस 25। यहां से y कॉमन निकाला, y प्लस 5 आ गया। यहां से हमने 5 कॉमन निकाला, y प्लस 5 आ गया। फिर y प्लस 5, y प्लस 5। अब y की कीमत किसके बराबर है, बट y इज इक्वल टू, यहां पे आ जाए जरा, बट y बराबर है, y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर जमा 5x, एक्स स्क्वायर जमा 5x। तो y की जगह पे पुट कर, ये एक स्टेप और भी हो सकता है अभी, ये y प्लस वाई, वाई प्लस वाई 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये फिर एक्सप्रेशन आ गई जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल का स्क्वायर। ये रेड में लिख लें कहीं मिक्स ना हो जाए, बट y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x।
तो ये इसके फैक्टर आ गए जी, आपने फैक्टर बना लिए। एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और एक फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। राइट राइट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन है, जिस तरह ये वाली टाइप है यही टाइप बनेगी। इसमें देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, -7 और 2 को मिलाएंगे तो 5 आ जाएगा, -5, ठीक है। -4 और -1 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो इसमें हमें कोई ज्यादा तकोदो करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सेटिंग है इसकी। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, x + 2 इंटू x - 7 के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे और इधर x - 4 और x - 1 के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। ये +17 एज इट इज आ जाएगा। राइट राइट। आई एम फुली होपफुल कि ये आपने लिख लिया होगा। इसको मैंने रेज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को s से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, -7x + 2x -14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x -4x -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 + 17। दिस इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर -5x -14 x स्क्वायर -5x + 4 + 17। अब आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी कि इसके ये वाले दो चीजें एक जैसी आ गई, एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स सेम हैं। तो हम पुट करेंगे, पुट इसको मैनिपुलेट करना कहते हैं ना, 5x = y, x स्क्वायर -5x जगह जब y पुट करेंगे तो इट विल बिकम y -14 इंटू y + 4 + 17। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर आ गया +4y, 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -14y, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 + 17। तो ये आ गया y स्क्वायर -10y प्लस 59 में से 56 में से 17 गए तो बाकी बचे 39। अब ये ट्राइनोमियल बन गया है, इसकी फैक्टराइजेशन आपको आती है। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका है 39, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -39। -39 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें -10 आए, मल्टीप्लाई करें तो -39 आए। पहला फैक्टर बनेगा ये वाला, इनको ऐड करके देखा तो आंसर आया -38। नहीं चाहिए, 2 पे तकसीम होगा नहीं, 3 पे तकसीम होगा, 13 × 39। ये इसका आंसर तो आ गया -39। अब इनको ऐड करके देखेंगे तो ये -10 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर बनेंगे 3 और -13। तो ये 10 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर -3y ये प्लस का है, -13y -39। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, y कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया y + 3। इन दोनों में से 13 कॉमन निकालेंगे, 13 बाहर चला गया, अंदर y रह गया। क्योंकि बाहर माइनस आ गया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 39 को डिवाइड करेंगे 13 पर तो आंसर आ जाएगा 3। अब इन दोनों में से यू कैन सी दैट y + 3 जो है दैट इज कॉमन, और ये जब कॉमन चला गया तो यहां पे रह गया y, ये बाहर चला गया तो यहां पे रह गया 13। अब y की कीमत क्या थी, बट y बराबर था x स्क्वायर -5x। तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -5x + 3, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आया x स्क्वायर -5x -13। तो ये थी फैक्टराइजेशन पहले दो पार्ट की। आइए अब हम आगे मूव करते हैं, थर्ड पार्ट देखें। ये कुछ काम हमें बना बनाया मिल गया है, वो देखें वो क्या है कि 2x² + 7x, 2x² + 7x, इतना पोर्शन सेम है। पहले हमें ये पोर्शन बनाना पड़ता था।
तो वैसे ये सवाल अगर पहले दे देते तो बच्चे के लिए ज़रा ज़्यादा आसानी होती। हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x का नाम रख दिया मैंने y। तो ये जो एक्सप्रेशन वन बिकम्स ये आ गया y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 3.15 प्लस 1। तो ये आ गया y स्क्वायर 8y जमा 16। अब इसकी जो ना ये ट्राइनोमियल बन गया है, इसकी फैक्टराइजेशन 3 टर्में आ गई हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आप एक्सरसाइज 4.1 में सीख के आए हैं। वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को 16 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 16। अब 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें 16 आए, ऐड करें तो 8 आए। तो ये आ गया जी 1 इंटू 16 एक फैक्टर बना, 2 इंटू 8 दूसरा फैक्टर बना, 4 इंटू 4 तीसरा फैक्टर बना। इसको जमा करते हैं 16 और 1 17, इनको जमा करते हैं 10, इनको जमा करते हैं 8। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर बनेंगे 4 प्लस 4। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। तो y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया y प्लस 4, फिर 4 कॉमन, y प्लस 4, फिर y प्लस 4 दोनों में से कॉमन, तो y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 रह गया, यहाँ पे y रह गया, यहाँ पे 4। तो ये बन गया y प्लस 4 होल का स्क्वायर। तो y किसके बराबर है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये आ गया जी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका चौथा पार्ट देखें, ये भी काफी हद तक काम हमारा हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। द अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, इसकी जगह पे आ गया y प्लस 3, फिर आ गया y प्लस 5 माइनस 3। अब आप इनको जरा मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर आ गया, y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y प्लस 3y, 3 5 15 माइनस 3। तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 15 से 3 के बाकी रह गए 12। अब इसका कोफिशिएंट है 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12। अब 12 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 6 आर 12। इनको मल्टीप्लाई करने से जवाब 12 आता है और इनको जमा करने से जवाब 8 आता है। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे? 2 और 6। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। नाउ यू कैन सी y इज कॉमन, यहाँ पे रह गया y बाहर चला गया, 2 रह गया, फिर यहाँ से 6 कॉमन निकाला, इधर y रह गया, 12 को 6 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। तो फिर दोनों में से y प्लस 2 कॉमन निकाला, y प्लस 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया y, ये जब बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया 6। लेकिन y किसके बराबर है? बट y बराबर था 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो वो सब्स्टिट्यूशन कर दें यहाँ पे, यू विल गेट योर आंसर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आ गई जी फैक्टराइजेशन तीसरे और चौथे पार्ट की। आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस सवाल में और पिछले सवालों में फर्क क्या है? यहां पे अब वेरिएबल आ गया है, पहले यहां पे कांस्टेंट था, ठीक है। तो अगर यहां पे कांस्टेंट था तो हम मल्टीप्लाई करते थे कि हम देखते थे कि किन दो को ऐड करने से आंसर सेम आता है। अगर यहां पे वेरिएबल आ जाएगा फिर हमने देखना है कि किन दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आता है। तो वो ये देखें 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 6 6। तो इसलिए
जब वेरिएबल इधर आ जाएगा तो फिर हमने मल्टीप्लाई करके देखना है। पहले हम क्या करते थे कि 1 + 6 और 2 + 3 ऐड करते थे ना, अब ऐड नहीं करना। अगर यहां पे वेरिएबल आ जाएगा फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। x + 1 इंटू x + 6, इनको इकट्ठा कर दिया मैंने। सिमिलरली x + 2 इंटू x + 3, इनको इकट्ठा कर दिया मैंने, -3x²। अब इसको जरा मल्टीप्लाई तो करो तो आएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, प्लस 6x प्लस x प्लस 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6 माइनस 3x²। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें x² प्लस 6, x² प्लस 6 कांस्टेंट एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको इकट्ठा करेंगे। x² प्लस 6, 6 और 1 7x, ये आ गया x² प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x²। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों चीजें सेम हैं, x² प्लस 6, x² प्लस 6, तो पुट कर देंगे x² प्लस 6 is equal to y. It will become y plus 7 into y, ओहो 7x आएगा, 7x into y plus 5x माइनस 3x²। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप तो ये आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया y² प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x² माइनस 3x², तो ये आ गया y² प्लस 7 5 12 xy माइनस 35 में से 3 के बाकी रह गए 32, 32। अब 32 इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया -32। -32 के दो ऐसे टोटे करेंगे कि जवाब +12x आए, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। तो 1 इंटू -32, जवाब तो -32 आता है लेकिन ऐड करने से जवाब 12 नहीं आता। 2 ज़रब 16 -16 -32, 16 और 2 -14 आता है, नहीं चाहिए। 2 के बाद आ गया जी 3, 3 नहीं 4 आएगा, 4 ज़रब 8, 4 ज़रब -8 इज इक्वल टू -32। उसके बाद 1 2 3 4 5, अब जो है ये इनको ऐड करने से जो है -32 तो आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट जब इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारा आंसर आ रहा है -4 आंसर आ रहा है। ये एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 35 में से 3, तो यहाँ पे +32 आना था, तो +32 के फैक्टर बनाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर +32 आना चाहिए, और अगर उनको ऐड करें तो आंसर 12 आना चाहिए। तो ये 4 ज़रब 8 32, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32, और 4 और 8 को जमा करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो ये फिर हमारे फैक्टर बन गए y² प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32, फिर y कॉमन निकाल लिया, y प्लस 4x, फिर यहाँ से 8 कॉमन निकाला तो 32x², 32x², तो 8 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया 8x कॉमन निकालेंगे, 8x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा y
8 पर डिवाइड किया तो 8 चौका 32, एक एक्स बाहर चला गया तो ये आ गया। फिर y प्लस 4x कॉमन, y प्लस 4x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह गया y प्लस 8x। बट y किसके बराबर है? बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो वो यहां पे पुट कर देंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, ये इसके फैक्टर आ गए। अगले स्टेप में जरा तरतीब अगर दुरुस्त करनी चाहें तो कर लें आप। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को पहले लिख लें आप, 6 को बाद में। इसी तरह एक्स स्क्वायर जमा 8x को पहले लिख लें और 6 को बाद में। राइट राइट। अब देखें जी, ये जो रकम है ना 13x स्क्वायर के साथ क्वेश्चन जो है ये हल नहीं होता। यहाँ पे ये गलती है बुक में दी हुई, यहाँ पे 5x स्क्वायर आना चाहिए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसका तरीकाकार वही है कि हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं। ये देखें, ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो लिहाजा इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, इकट्ठा कर लेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, प्लस 2x प्लस x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर पहले x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा -2x, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा -x, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 और 1 3x, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 2, 2 और 1 3x प्लस 5x स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पुट कर देंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो इट विल बिकम y प्लस 3, y प्लस 3x इंटू y माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। अब यहां पे अगर देखें 13x स्क्वायर होता तो फिर पीछे वाला आंसर नहीं आना था, y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। 9 में से 5 गए तो बाकी कितने रह गए? 9 में से 5 गए तो बाकी रह गए 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 दिया हुआ था ना, तो अगर ये ऐसे हो जाता y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13, तो y स्क्वायर 13 में से 9 गए बाकी रह गए 4, तो ये आगे फैक्टर ही नहीं बनने थे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे 13 नहीं होगा बल्कि प्लस 5 होगा। हाँ, अलबत्ता इसके जरूर फैक्टर बनेंगे, y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है एक मरतबा फिर लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट, तो y प्लस 2x एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट। अब y किसके बराबर है? बट y हमने रखा था किसका नाम? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का नाम, तो वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। तरतीब दुरुस्त करना चाहें तो पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर x आ जाएगा, फिर कांस्टेंट आ जाएगा, फिर इधर एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये है जी आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है खत्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये ऐसी एक्सप्रेशन आ गई जिसके अंदर क्यूब आ रहा है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b का जो क्यूब है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी तरह a माइनस b का जो क्यूब है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
ये वाला जो प्लस वाला है ये तो बड़ा सिंपल है, पहली टर्म का क्यूब प्लस, आप बल्कि मैं इसको आप इसको ऐसे याद रखें, पहली टर्म का क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, फिर आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर। यानी पहले आपने पहले ए क्यूब था, फिर ए स्क्वायर आ गया बी की पावर 1, फिर आगे ए की पावर 1 बी की पावर 2। इसी तरह ए माइनस बी का क्यूब जो है ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू पहली टर्म, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी होल का क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले क्या आएगा, ए का क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस बी का क्यूब, फिर 3 फार्मूले का। अब पहली टर्म क्या है आपकी ए का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे आ गया माइनस बी, प्लस 3 इंटू, अब ए आगे क्या आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3, ये माइनस हो जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 ए बी का स्क्वायर। बेसिक चीज है कि आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले ठीक ठाक तरीके से याद होने चाहिए। आइए अब हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा जा सकता है 2x का क्यूब प्लस, ये 1 को ले लिया 1 का क्यूब, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, देखिए सब प्लस आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फार्मूला ये वाला होगा, a प्लस बी का क्यूब बराबर है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी की पावर 2। अब इसके मुताबिक हम इसको अरेंज करेंगे जी। ये देखें जी, अब a यहां पे किसके बराबर आ गया, a हमारा यहां पे 2 के बराबर आ रहा है, a किसके बराबर आ रहा है 2x, और b किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। तो ये फिर बन गया 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, उसके बाद 3 तो फार्मूले का आना ही चाहिए, उसके बाद a क्या है हमारे पास 2x, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस b हमारे पास क्या है 1, प्लस 3 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा 2x, प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर। यहां पे क्यूब आएगा। अच्छा, तो अब ये देखें ये क्या बन गया, ये 2x क्यूब, ये वाली टर्म आ गई, ये a क्यूब आ गया, ये b क्यूब आ गया, प्लस 3, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, 12x स्क्वायर। और इस 6x को आपने लिख दिया 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको जब क्लोज करेंगे तो ये एक्चुअली किसके बराबर है, आता है a प्लस बी का क्यूब। अब ये a का रोल अदा कर रहा है, ये b का रोल अदा कर रहा है, तो देयरफॉर ये किसके बराबर आ जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। तो फैक्टर इसके फिर आ गए 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये था इसका पहला पार्ट। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें। ये 27 को लिखा जा सकता है 3a का क्यूब, और 64 को 4b का क्यूब लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर फार्मूले के मुताबिक 3 इंटू ए का स्क्वायर, यानी 3a का स्क्वायर, और साथ b आ जाएगा, फिर 3 इंटू ए बी का स्क्वायर। अब इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b क्यूब। ठीक है, यहां पे a किसके बराबर है
ए जो है वो 3a के बराबर है और बी की कीमत यहाँ पे 4b है। तो फिर a प्लस बी का क्यूब से मुराद क्या होगा? यहाँ पे a की जगह पे हम पुट कर देंगे 3a और b की जगह पे पुट कर देंगे 4b। तो 3a प्लस 4b का क्यूब, तो 3a प्लस 4b का क्यूब आ गया, जिसको आप 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b लिख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखें, एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई क्यूब। अब एक्चुअली रकम में यहाँ पे 48 नहीं आता, ये मैंने करके देखा है, यहाँ पे 18 आता है, 18 एक्स स्क्र वाई। तो इसको आपने ज़रा दुरुस्त कर लेना है, ये रकम दुरुस्त नहीं है, अब दुरुस्त हो गई है। ये आ गया जी एक्स का क्यूब। उसके बाद फिर मैंने इस वाले को चूज़ किया, इसको लिखा जा सकता है 6y का क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पे 3 फार्मूले का होना चाहिए, पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम की पावर 1, फिर 3x की पावर 1 दूसरी का स्क्वायर, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे a किसके बराबर है? x के बराबर। b किसके बराबर है? 6y के बराबर है। तो ये आ गया x प्लस 6y का क्यूब, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये अगला जो फार्मूला है इसमें माइनस वाला है फार्मूला लगता है, लेकिन मैंने इसको प्लस वाले फार्मूले के साथ ही हल किया है। वो कैसे कि ये देखें जरा, ये आ गया 8x क्यूब, इसको मैंने लिख दिया है -5y का क्यूब, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो -125 आ जाएगा, इसकी पावर 3 है ना। उसके बाद 3 फार्मूले का, ये वाला जो a है इसका स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, और b वाली टर्म की पावर 1 होनी चाहिए। फिर आगे 3 इंटू 2x की पावर 1 और इसकी पावर 2 होनी चाहिए। अब ये इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर किसके बराबर होगा? a प्लस बी क्यूब। यहाँ पे a किसके बराबर है? 2x, और b की वैल्यू -3y के बराबर है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? 2x, b की जगह पे प्लस -5y का क्यूब। तो -5y का क्यूब, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 5y का क्यूब आ गया, और इसको हमने 3 दफा लिख दिया। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब जो ये टाइप 5 आ गई है, टाइप 5, इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन होंगी, a क्यूब प्लस b क्यूब जैसी रकमें होंगी, या a क्यूब माइनस b क्यूब जैसी रकमें होंगी। जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो ये है कि पहले इसको क्यूब के बगैर लिखें, a प्लस बी, फिर आएगा पहली टर्म का स्क्वायर, फिर आएगा दूसरी टर्म का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दें। अगर माइनस होगा दरमियान में तो बगैर क्यूब के लिखेंगे a माइनस बी, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए भी आता है, तो साइन चेंज करके लिखेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। तो ये 2 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। अब ये देखें ज़रा, इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे, 125 को 5a का क्यूब -1 का क्यूब, ये देखें ज़रा, 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो 125 बराबर है 5 की पावर 3। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा, पहले इसको क्यूब के बगैर लिखेंगे, फिर आएगा पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये देखें, ये फिर आ गया, पहले इसको क्यूब के बगैर लिखेंगे, ये आ गया 5a माइनस 1, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर 5a का स्क्वायर, फिर आएगा दूसरी वाली रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5a आता है, साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे प्लस 5a इंटू 1 आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5a माइनस 1 इंटू 5a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया जी। अब इसको देखें, इसको हम लिख सकते हैं 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब।
अब जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ए प्लस बी क्यूब, पहले तो इनको क्यूब के बगैर लिखे ना, ए प्लस बी, इनके ऊपर क्यूब था, खत्म कर दिया। फिर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पे फिर आ गया, बगैर क्यूब के लिखा 4x प्लस 5 आया, पहली टर्म का स्क्वायर 4x का स्क्वायर आ गया, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दो। दिस इज फर्दर इक्वल टू 4x प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर, 4 को 5 से दिया 20x, 7 तरतीब भी दुरुस्त कर लें, फिर 25। ये आपका आंसर आ गया जी। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब, पहले इनको क्यूब्स के बगैर लिखेंगे, फिर आएगा पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले इनको क्यूब के बगैर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर आएगा पहली टर्म का स्क्वायर, फिर आएगा दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, 3x स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू, ये आ गया x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। ये 1000 को जो है आप लिख सकते हैं 10 पर डिवाइड होगा 100 आएगा, फिर 10 पर डिवाइड होगा 10 आएगा, तो 10 की पावर 3, 10a क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। राइट राइट, ये आ गया जी। पहले क्यूब के बगैर लिखा, 10a का क्यूब आना था, ये मिस कर दिया मैंने, ये लें जी। तो ये आ गया 10a प्लस 1, उसके बाद पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देना है, 10a इंटू 1। तो ये आ गया 10a प्लस 1 इंटू 100a स्क्वायर, तो 10a इंटू 1, तो ये आ गया माइनस 10a प्लस 1। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। इसका जो पांचवा पार्ट है, ये 743 जो है, 743 7 पर डिवाइड होगा, 343 सॉरी 343, सत्तू चौका 28 तो 6 सत्तू नाम 63, सत्तू सत्तू 7 की पावर 3 आ जाएगा ये, 7x का क्यूब, और ये 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब। फिर वही फार्मूला लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू, विदाउट क्यूब लिखा, फिर हम पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये फिर आ गया 7x प्लस 6, उसके बाद आएगा पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे। अगले स्टेप में ये आ गया 7x प्लस 6, 749 एक्स स्क्वायर, सत्तू छिक 42 एक्स जमा 6 छिका 36, तो ये तो आंसर निकल आया। अब इसी तरह ये आ गया जी 3 का क्यूब माइनस 512 जो है ये 8 का क्यूब होता है, 8 5 40, 8 6 48, 8 चौका 32, 8 8 64, 8 की पावर 3,
तो 8y का क्यूब आ गया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू बगैर क्यूब के लिखें, फिर पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, दूसरी टर्म का स्क्वायर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन विल बी चेंज्ड। तो ये इनको बगैर क्यूब के लिखा तो 3 माइनस 8y आया। फिर आएगा पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 8y स्क्वायर प्लस 24y। अगर तरतीब दुरुस्त करना चाहें तो कर सकते हैं आप। 3 माइनस 8y, वाई स्क्वायर वाली रकम को पहले लिख लें, फिर y वाली रकम को लिख लें और फिर कांस्टेंट को लिख लें। ये कुछ मिस्टेक्स हैं। ये देखें, ये 5a का जो स्क्वायर है ये आना था यहाँ पे 25, तो 25a स्क्वायर यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये 4x का स्क्वायर ये आना था 16x स्क्वायर। अभी मैंने आंसर चेक किए हैं तो ये मैंने मिस कर दी थी चीज़ें। ये ठीक है और ये भी ठीक है। उसके बाद फिर ये 49x स्क्वायर प्लस 36, ये 42x आना था, यहाँ पे मैंने 4x लिख दिया, 2 मिस हो गया, 42x। उसके बाद ये 9 प्लस 8y का स्क्वायर मतलब 64y स्क्वायर आना था, तो 64 हैज़ बीन मिस्ड ओवर हेयर, तो इसी तरह यहाँ पे भी 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स थी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।